निबंधन रजिस्ट्रेशन क्या है और इसकी कानूनी अनिवार्यता क्यों है। हम जानेंगे कि जो ज़मीन का या किसी भी दस्तावेज़ का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वह क्यों करवाते हैं और ये क्या है और ये ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। दोस्तों, ये सीरीज़ है रजिस्ट्रेशन को लेकर के, निबंधन को लेकर के। ये सीरीज़ में अलग अलग वीडियो अपलोड होगा और यह पहला वीडियो है सीरीज़ का। प्लेलिस्ट में आपको अपडेट मिलते जाएगा। आप पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आम नागरिक है या लॉ का स्टूडेंट है। नमस्कार साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे समाज में खास करके जब हम आपसी लेन देन करते हैं या अपने संयुक्त परिवार जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें संपत्ति का कोई बंटवारा करते हैं आपस में, तो लोग क्या कहते हैं कि 100 रुपये या तो 500 रुपये, 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर या सादे कागज़ पर लिखा पढ़ी करके मान लेते हैं। स्टाम्प पेपर पर तो समझ जाते हैं कि स्टाम्प पेपर पर उन्होंने किया और उस पर हस्ताक्षर अपना बनाया, लेकिन कभी कभी यह भी अपने समाज में देखने को मिलता है कि सादे कागज़ पर, प्लेन पेपर पर क्या करता है तो लिख दिया जाता है, फिर उसे ही अपने आपको मान लिया जाता है और बाद में कहीं ना कहीं परेशानी होती है। ज़मीन उनकी हो गई, मतलब ऐसा होता है कि सादे कागज़ पर लिख दिया और ज़मीन ट्रांसफ़र करने का अपने आप में विचार कर लेता है, वो उनको पोजीशन दे देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून की नज़र में उस सादे कागज़ की कोई अहमियत नहीं है। अगर कल को कोई विवाद हो जाए तो कोर्ट में वो कागज़ आपका मालिकाना हक साबित नहीं कर पाएगा। यदि आप सिर्फ स्टाम्प पेपर या सादे कागज़ पर लिख कर देते हैं और आप ज़मीन का ट्रांसफ़र कर देते हैं कि ज़मीन तुम्हारा, मैंने तुम्हारे कागज़ पर लिख दिया हूँ, अब तुम उसे करो, तो यह यह मालिकाना हक साबित नहीं कर पाएगा। संपत्ति पर अपना पक्का और कानूनी अधिकार पाने के लिए एक ही रास्ता है और वह सिर्फ और सिर्फ है निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन। यानी रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके पास क्या होगा तो एक रजिस्टर्ड डीड हो जाएगा, रजिस्टर्ड दस्तावेज हो जाएगा। आज से हम अपने चैनल पर संपत्ति निबंधन और कानून, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लॉ यानी संपत्ति निबंधन से जुड़ा हुआ जो भी कानून है, इस पूरी सीरीज को शुरू कर रहे हैं और यह पहला वीडियो है। इस सीरीज के पहले वीडियो में आज हम समझेंगे कि निबंधन आखिर है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सादे कागज़ पर लिख देने से नहीं होगा, यह क्यों ज़रूरी है और निबंधन अधिनियम यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का मूल उद्देश्य क्या है। आप देखने को मिलता होगा कि जो आम नागरिक है या जो स्टूडेंट है, लॉ के स्टूडेंट, उन लोग के लिए कभी कभी यह सवाल बहुत ही असमंजस में डाल देता है कि आखिर ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ता है। तो आप वीडियो पर पूरे बने रहिए, अंत तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले समझते हैं कि निबंधन का मतलब क्या होता है। क्या है यह रजिस्ट्रेशन? सरल भाषा में कहे तो किसी भी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया को निबंधन या रजिस्ट्री कहते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड जब हो जाएगा तो सरकारी रिकॉर्ड में आपके पास जो है जब कभी भी कहीं भी प्रेजेंट करते हैं तो यह कहा जाता है कि यह रिकॉर्ड जो है, यह दस्तावेज जो है बिल्कुल सही है। जब आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो आप और बेचने वाला व्यक्ति यानी क्रेता और विक्रेता सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ सरकारी अधिकारी होते हैं, आपके दस्तावेज की जांच करते हैं कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं या जो बेचने वाले हैं वह ज़मीन बेचने योग्य है कि नहीं है, कहीं तो सरकार का ज़मीन नहीं है। यह सब दस्तावेज चेक किया जाता है। आप दोनों की पहचान भी सुनिश्चित करता है कि यानी आधार कार्ड या जो भी आपके पास दस्तावेज है जो जहाँ मांगा जाता है वह नाम भी अपडेट करता है कि नाम सही है कि नहीं है, और फिर उस सौदे को एक सरकारी रजिस्टर में दर्ज कर लेता है। सरकारी रजिस्टर में बता रहा हूँ, और इसी कानूनी प्रक्रिया को रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। यह एक सार्वजनिक नोटिस के तरह काम करता है कि सो एंड सो, मतलब फलना संपत्ति जो है अब से इस व्यक्ति की हो गई है, मतलब वो पर्टिकुलर ज़मीन जो है इसकी हो गई। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो, और आप समझ जाते हैं कि जो है अब हमारी ज़मीन भी हो गई यदि आप लिखाते हैं तो। अब दूसरा बात ये आता है कि कानूनी अनिवार्यता क्यों है। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर इसकी कानूनी अनिवार्यता क्यों है। चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं आगे।
भारत में संपत्तियों के लेन देन को नियंत्रण करने के लिए निबंधन अधिनियम 1908 द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बनाया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी यानी फ्रॉड को रोकना और संपत्तियों को एक सही और पारदर्शी सरकारी रिकॉर्ड तैयार करना, ताकि वह साफ साफ दिखाई पड़े, साफ साफ क्लियर रहे कि आखिर यह रिकॉर्ड जो है क्या है, किन की है, जमीन या संपत्ति किन के नाम की है। इस कानून की धारा 49 बहुत साफ शब्दों में कहती है, क्या कहती है, बहुत गौर से सुनिए। यदि किसी ऐसी संपत्ति या डीड का निबंधन नहीं कराया गया जिसका निबंधन कराना कानूनी अनिवार्य था, जैसे कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की उचित संपत्ति की सेल डीड हो, और ऐसा कानून कहता है कि इसका निबंधन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और यदि नहीं करवाएं तो आपने समझ गया कि यह आपका सरकारी रिकॉर्ड में तैयार नहीं हुआ। पहली बात यह है कि वह दस्तावेज जो अचल संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, यानी आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। और दूसरा है, उस दस्तावेज को कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जी हाँ, यदि आपने 100 रुपये का अधिक मूल्य का कोई संपत्ति है जो अचल संपत्ति है और वह आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और सादे कागज पर लिख दिया, तो उसका कोई प्रभाव है ही नहीं। इसका मतलब आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, आपको मालिकाना हक भी नहीं मिलेगा। तो आपने समझ गया होगा कि जमीन का रजिस्ट्री क्यों जरूरी है। उस दस्तावेज को कोर्ट में साक्ष्य के रूप में नहीं शो कर सकते, कहीं नहीं दिखा सकते, यानी बिना रजिस्ट्रेशन का आप चाहे जितने भी पैसे दे दिए हो, कानून की नज़र में आप उस संपत्ति का मालिक नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ तक आपने समझ गया टॉपिक कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी पड़ता है, यह क्यों जरूरी है, यह आपने जरूर समझ गया। रजिस्ट्रेशन क्या होती है यह समझा। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सभी टॉपिक को मैं लाऊंगा यहाँ पर, ताकि यह सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद हो। जो साथी एआईबी का या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन एक्ट का उद्देश्य केवल राज्य सरकार के लिए स्टाम्प ड्यूटी के जरिए राजस्व जुटाना ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये रजिस्ट्री का सिस्टम जो है इसलिए है ताकि सरकार को रेवेन्यू आ सके, सरकार को पैसा आ सके, क्योंकि उसे ट्रेजरी में पैसा चाहिए ताकि वो राज्य के लिए खर्च करे। जी हाँ, बिल्कुल एक ही चीज़ नहीं है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के जरिए कि राज्य सरकार क्या करे, स्टाम्प ड्यूटी के जरिए पूरा का पूरा अपना रेवेन्यू जुटाना शुरू कर दे। सिर्फ ये नहीं है, बल्कि दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और फर्जीवाड़े से बचाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। याद रहे दोस्तों कि परीक्षा में सेक्शन 17 और 49 से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जिन्हें हम आगे विस्तार से समझेंगे, लेकिन आप सीरीज पे पूरा बनिएगा तभी से आप समझ पाइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समझा कि निबंधन क्या है और क्यों जरूरी है। हमारी इस सीरीज की अगले वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 और 18 के बारे में। और इतना समझने के बाद आपको ये भी मन में आ गया होगा कि इस सारी जानकारी आपको मिल गई। और मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने सवालों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस लीगल अवेयरनेस सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, यदि कर लिए हैं तो बिल्कुल इसके लिए धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।